दोस्तों, बिहार वो राज्य है जहां लोकतंत्र सिर्फ किताबों में नहीं है बल्कि मिजाज में और लोगों के साथ बसता है। यहाँ वोटर सिर्फ बटन नहीं दबाते, सरकार हिला देते हैं। और जब अब वो पैटर्न बिहार में दिख रहा है, उसने फिर सियासत की नींद उड़ा दी है, क्योंकि इतिहास कहता है जब जब बिहार में वोटिंग 5% से ज्यादा बढ़ी है तब तब सत्ता बदली है। हाँ, ये कोई राजनीतिक जुमला नहीं है, ये बिहार के हर बड़े चुनाव का रिकॉर्ड है, डेटाबेस सच है। और आज इस वीडियो में हम देखेंगे कैसे बढ़ी है जब वोटिंग, तो कैसे हिली ही कुर्सियां और कैसे बदले हैं तख्तो-ताज। 2025 के पहले चरण में जनता ने जो बटन दबाया, क्या वो इस बार वो पुराना रिकॉर्ड अपना दोहराएगी, सरकार हटाएगी या नए रिकॉर्ड बनाएगी? नमस्कार, मैं मनोज मिश्रा, आप देख रहे हैं अटल भारत। बात शुरू करते हैं 2005 से। वो दौर था जब बिहार की सियासत में लालू यादव का राज चरम पे था, लेकिन 2005 आने से पहले थकान की तरफ चल रहा था। जनता विकल्प तलाश रही थी, नया चेहरा और नया सुशासन ढूंढ रही थी। सुशासन मैंने इसलिए कहा कि 2000 के चुनाव में वोटिंग करीब 62 या लगभग 63% रही, लेकिन 2005 में जब बिहार में दो बार में तो इसलिए मैं कहना चाह रहा हूं कि फरवरी में चुनाव, फिर अक्टूबर में चुनाव, एक ही वर्ष के अंदर 2005 में दो बार चुनाव हुए। तब मतदाताओं ने एक उछाल दिया, 6% का उछाल देखा गया। और हुआ क्या? 15 साल पुराने लालू शासन का अंत। नीतीश कुमार ने पहली बार सत्ता संभाली, यानी वोट बढ़े, सरकार बदली। आगे बढ़ते हैं 2010 की ओर। इस बार नीतीश सरकार के खिलाफ कुछ असंतोष तो था, लेकिन जनता में उम्मीद भी बनी रही। वोटिंग हुई करीब 52% या लगभग 53%, जो पिछली बार से थोड़ा कम था। लेकिन नतीजा सरकार वही रही, यानी वोट नहीं बढ़े, सरकार नहीं बदली। अब आते हैं 2015 पर। यह चुनाव बिहार की राजनीति का मोड़ था। नीतीश कुमार, लालू यादव और कांग्रेस साथ आ गए। आप सोचिए, एनडीए गठबंधन को पहली बार ऐसा नहीं कि 5, 10 फिर 15, 20 के कहानी बाद में करेंगे। यानी नीतीश कुमार, लालू यादव, कांग्रेस तीनों साथ आ गए। क्योंकि मोदी की लहर से 2014 में जो सरकार आई, तो सबसे ज्यादा ना इत्तेफाक या नाराजगी किसी को थी तो नीतीश कुमार की थी। लेकिन बिहार का मिजाज कुछ और था। वोटिंग बढ़कर 56 से 57% तक पहुंच गई, यानी लगभग 4% की वृद्धि, और सत्ता बदल दी गई। एनडीए हारा। यही बात मैं कहना चाह रहा था कि 5% वोट बढ़े, एनडीए हारा, महागठबंधन बना, तेजस्वी डिप्टी सीएम बने। फिर वही फार्मूला फिट, वोट बढ़े, सरकार बदली। अब आते हैं 2020 के चुनाव पर। ये वो चुनाव था जो महामारी के बीच हुआ। ईवीएम से ज्यादा लोगों के बीच डर घूम रहा था। वोटिंग हुई 57%, लगभग 58%, पिछली बार से मामूली बढ़ोतरी हुई 0.5% की। और क्या हुआ? सरकार वही रही, यानी फिर से वोट नहीं बढ़े, सरकार चलती रही। वोट बढ़े, सरकार बदल गई। अब आता है 2025 और यहाँ खेल दिलचस्प है। 6 नवंबर 2025 बिहार के 18 जिलों की 121 सीटों का मतदान हुआ। इलेक्शन कमीशन ने जो आंकड़े जारी किए, मतदान लगभग 65%, यानी 64.46%। अब सोचिए 2020 में 57% और अब लगभग 65%, यानी 7.5% की बढ़ोतरी। और अगर इतिहास पर भरोसा करें, जहां 5% से ज्यादा वोटिंग बढ़ी तो कुर्सी बदली। ये अलग बात होगी, कभी दूसरे चरण की वोटिंग बाकी है। 121 विधानसभाओं में के पहले चरण का मतदान हुआ। तो ये सवाल अब ये, क्या बिहार फिर से उसी राजनीतिक नियम को दोहराने जा रहा है जो पूर्व में उसका इतिहास रहा? लेकिन ठहरिए, कहानी सिर्फ अभी आंकड़ों की नहीं है, कहानी इस बार के विवादों और गहमा गहमी की भी है। चुनाव आयोग ने कहा सब शांतिपूर्ण हुआ, लेकिन जमीन पर तस्वीर शांत नहीं थी। विवाद कम नहीं थे, कई जगहों पर बूथों के बाहर लंबी कतारें। मतलब जनता इस बार जागरूक थी। कुछ इलाकों में आरजेडी और जेडीयू कार्यकर्ताओं में झड़प तक हुई। कहीं ईवीएम खराब तो कहीं बूथ देर से खुले, और सोशल मीडिया पर माहौल गर्म। हर तरफ एक ही सवाल, क्या यह जनता की नाराजगी है या सिर्फ बदलाव की चाह? बिहार के लखीसराय में गुरुवार को पहले चरण के मतदान के दौरान जमकर हंगामा देखने को मिला। इस दौरान उप मुख्यमंत्री और बीजेपी प्रत्याशी विजय कुमार सिन्हा की गाड़ी को लोगों ने घेरा। भीड़ ने उन पर गोबर और चप्पलें फेंकी, जोरदार नारेबाजी, यहाँ तक कि गोबर गार्ड पर भी गिरा। इसी बीच विजय सिन्हा की एक वीडियो भी वायरल हुआ जिसमें वे फोन पर
किसी से बदकारी से बात करते हुए नजर आ रहे हैं। जब फायरिंग नहीं कर सकता है तो सब बॉडीगार्ड रहने का क्या औचित्य है? ये बॉडीगार्ड रहने का क्या? अगर फायरिंग नहीं कर सकते तो बॉडीगार्ड रखने का क्या मतलब है? हालात ऐसे है, ये हालात कब हैं? जिस दिन वोटिंग हो रही। आपने बीजेपी नेता और प्रोफेसर राकेश सिन्हा पर वोटिंग विवाद पर भी सवाल उठा। उन्होंने फरवरी 2025 में दिल्ली में वोट दिया था और नवंबर 2025 में अपने पैतृक गांव मनसेरपुर में बेगूसराय में वोट करने की तस्वीरें शेयर की। विपक्ष ने पूछा कि एक ही शख्स दो जगह कैसे वोट दे सकता है? राकेश सिन्हा ने कहा कि दिल्ली की वोटर लिस्ट से नाम कटवाकर बिहार में दर्ज करवा चुका हूं, वैधानिक प्रक्रियाओं का पालन किया है, अपना बिहार वाला वोटर कार्ड भी दिखाया। चुनाव आयोग के नियमों के मुताबिक वोट उसी जगह दर्ज होगा जहां व्यक्ति सामान्य निवासी और कम से कम 6 माह रहा हो। अब विवाद वहीं टिक गया। अब थोड़ा राजनीतिक नजरिया डालते हैं। पहले चरण में जिन जिलों में वोटिंग हुई वो पारंपरिक रूप से सत्ता बदलने वाले इलाके हैं। भागलपुर, गया, औरंगाबाद, नवादा, मुंगेर, कैमूर, इन जिलों में इतिहास यही कहता है यहाँ जनता साइलेंट नहीं रहती, जवाब देती है। गया में दलित वोट इस बार निर्णायक भूमिका में है। भागलपुर में पिछड़ी जातियों का रुझान भी काफी दिलचस्प रहा। 2020 में एनडीए को लीड मिली रही थी, लेकिन इस बार टर्नआउट 70% के पार। सीटों की बात करें तो राघोपुर, जहानाबाद, नवादा, तारापुर, अलीपुर, इन सब जगहों पर इस बार मुकाबला काफी क्लोज रहा। मतलब जनता ने किसी एक दल को नहीं बल्कि पूरे सियासी सिस्टम को टेस्ट मोड में डाल दिया है। अब तो बात यह है जो ज्यादातर लोग नजरअंदाज कर देते हैं, महिला वोटर। इलेक्शन कमीशन के अनुसार महिलाओं का वोटिंग परसेंट इस बार पुरुषों से ज्यादा रहा है। सवाल तो बनता है, 2025 बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण में कई सीटों पर महिलाओं ने 60% से ऊपर मतदान किया और ये कोई छोटा संकेत नहीं है। 2010 और 2015 दोनों में महिलाओं की वोटिंग बढ़ी, तब सत्ता बदली। यानी बिहार की राजनीति में अब महिला वोटर किंग मेकर नहीं बल्कि किंग चेंजर बन चुकी हैं। तो सवाल है, इतिहास के इस फार्मूले के मुताबिक क्या 2025 में भी सत्ता बदलेगी? अगर पैटर्न देखें तो 2005 वोट बढ़े, सरकार बदली। 2010 वोट बढ़े, वोट नहीं बढ़े, सरकार वही। 2015 में फिर वोट बढ़े, सरकार बदली। 2020 में वोट नहीं बढ़े, सरकार वही। 2025 में 7% वोट पहले चरण में बढ़ चुके हैं। इतिहास के माने तो सत्ता पर वो संकट। लेकिन अभी 121, इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि पहला चरण 121 सीटों का। एनडीए का दावा है जनता विकास पर वोट कर रही है, इसलिए उसने बढ़ चढ़ वोट किया। महागठबंधन का वही दावा कि जनता बदलाव चाहती, इसलिए ज्यादा वोटों का परसेंटेज बढ़ा। तो कुल मिलाकर इस बार बिहार में सिर्फ वोटिंग नहीं, एक राजनीतिक क्रांति का संकेत भी दिख रहा है। कारण यह है कि पलायन से लेकर, रोजगार से लेकर के, शिक्षा से लेकर के 3 एंगल बढ़े हुए परसेंटेज वोट में। इसमें इनकार नहीं कर सकते कि जागरूकता को लेकर के जितनी बातें हुई, इतनी बड़ी संख्या में जनता का निकलना, इतनी बड़ी वृद्धि में मतदान, इतनी गहमा गहमी, वे सिर्फ आंकड़े में नहीं, ये बिहार के साइलेंट मूक वोटर है और उनकी आवाज है। तो अगर इतिहास खुद को दोहराता है तो बिहार की कुर्सी क्या बदल जाएगी? क्या हिलने लगा है नीतीश का सिंहासन? लेकिन कौन बैठेगा, कौन गिरेगा, वो तो जनता तय करते और तय होगा 14 नवंबर का परिणाम। हम तो अनुमान पे चर्चा कर रहे हैं और पुराने इतिहास पे, पुराने रिकॉर्ड पे चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि बिहार में बात सिर्फ सरकार की नहीं होती, यहाँ सत्ता नहीं, पूरा सियासी समीकरण बदल जाता है। और दोस्तों, आपने कल देखा होगा कि एमएलसी और डिप्टी सीएम के बीच में किस बहस किस हद तक हुई। दारू पीने के जाकर हंगामा क्यों करते हो? तुम हो क्या? को क्या बुझो? बड़ा पदाधिकारी को उसको चेक करवा। हाँ, चेक करो। तुम बोलने वाले कौन? चेक करवा तो इसको दारू पिए हुए हैं। रोको इसको। दारू ये राजद का एमएलसी हो गया है। राजद का दारू पी के हंगामा कर रहा है। तुम बुरा जमाना जब हो गया। कहाँ प्रशासन लगाओ? तुमने दारू पी के हंगामा कर रहा है, बुथ पर जाकर के दारू पी के, अभी भी दारू पिए हुए है। अभी नदिया में तुम सारे पापी कहाँ से इलाका में आ गए? दारू पी करके फिर सब चढ़ा हुआ है। सोचिए, शराबबंदी, शराब पी करके बात कर रहे हैं या लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, और दोनों मारे नहीं, क्योंकि एक डिप्टी सीएम, दूसरे एमएलसी हैं। ये अलग बात होगी कि प्रतिद्वंदी पार्टी। और दूसरी बात, बार बार जो डिप्टी सीएम ने कहा कि तुम्हारे ऊपर गोबर फेंका गया, अगर तुम गोले नहीं चला सकते हो तो किस काम के। लेकिन उनको पता होना चाहिए कि उनकी सुरक्षा में लगाए गार्ड को गोली चलाने के लिए भी उस हालात, उस परिस्थितियों और बाकी नियमों का भी ध्यान रखना पड़ता है।
दोस्तों ये था पहले चरण की वोटिंग, बढ़ी हुई वोटिंग पर चर्चा या आपके सामने उसकी बातचीत रखना। नमस्कार, आप देखते रहे यूनाइटेड भारत।